जीवमजीवन दव्वं जिणवरवसहेण जैणणे दिट्ठं देविंदविंदवंदं वंदे तंसवदा सिरसा। आखिरी काव्य में आचार्य नेमिचंद सिद्धांती देव अपनी लघुता को प्रकट कर रहे हैं 58वीं गाथा में। दब्ब संगह मिणम मुनिनाः दोष संचय चुदासुद पुण्या शोधयन्तु तणुसुत धरेण नेमिचंद मुनिना भणियंजम। दव्य संग्रह मिणम, ये दव्य संग्रह नाम का ग्रंथ मुनिनाहा, जो मुनियों के नाथ हैं, आचार्य हैं, दोष संचय चुदा, जो दोषों के समूह से रहित हैं, शुद्ध पुण्या, जिनके पास में पूर्ण श्रुत है। श्रुत केवली हो नहीं हो, वर्तमान में जितना श्रुत है सबका ज्ञान जिनके लिए है। शोधयन्तु, ये हमने रचना जो कही है इसका आप शोधन कर सकते हैं। क्या शर्त रखी है कि जिनके पास में अच्छा ज्ञान हो, पूर्ण ज्ञान हो, वो इसमें कोई त्रुटि उनको समझ में आए तो उसका शोधन कर सकते हैं। और अपने लिए कह रहे हैं तणुसुत धरेण, मैं जो है तनु यानी थोड़ा अल्प श्रुत का धारी हूँ, और मैंने ये रचना नेमिचंद मुनिना, अपना नाम कि मुझ नेमिचंद्र मुनि के द्वारा भणियम जम, ये द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ जो मैंने कहा है, मैं अल्प श्रुत का धारी हूँ और जो पूर्ण श्रुत के धारी हों और दोषों से रहित हों। केवल ऐसा नहीं कि केवल ज्ञान खूब सब कुछ कर लिया, असंयमी भी कर सकता है, लेकिन नहीं, साथ साथ में जो है उन्होंने कहा कि जो मुनियों के नाथ हों और दोषों से रहित हों, ऐसे मुनिराज इसका शोधन करें। इस प्रकार से आजकल जो चलता है, किताब छपवाते हैं, उसके ऊपर लिखा रहता है कॉपीराइट, कोई इसकी कॉपी नहीं कर सकता, नहीं तो कोर्ट में उसके अगेंस्ट जा सकते हैं। लेकिन यहाँ आचार्य महाराज ने कि नो कॉपीराइट, इसको जो है ऐसे मुनिराज शोधन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी लघुता प्रकट की है। पहले जिन्होंने 26 गाथाओं में इस ग्रंथ का निर्माण किया था, और जब वो बहुत प्रसिद्ध हुआ तो उन्होंने 58 गाथाओं में इसकी रचना की। पहले कहा था केशवराय पाटन में, जिसका पूर्व में नाम आश्रम नगर होगा, वहाँ पर मुनि सुब्रतनाथ भगवान के चैत्यालय में इसकी रचना की है। और इसमें द्रव्य संग्रह नाम इसका रखा है। तो ये कुछ गाथाएं ऐसी हैं कि अन्य रूप में, थोड़े बहुत परिवर्तन रूप में चलती रही हैं। तो यहाँ पर उन्होंने नाम रखते समय में भी संग्रह लिखा है, तो इसके माध्यम से भी कि मैंने संग्रह किया है, उसमें भी मेरा कर्तव्य तो नहीं है, इस प्रकार का भाव भी इसके साथ में है। और यहाँ पर द्रव्य संग्रह में द्रव्य शब्द जो है, इसके बारे में इंदौर के पंडित जी रतनलाल जी ने एक उदाहरण के माध्यम से आखिरी में पुनः अपन 6 द्रव्यों को याद रख सकें, उसके लिए उन्होंने कहा कि एक त्रिलोकचंद नाम के व्यक्ति, उनके 6 पुत्र हैं। सबसे बड़े पुत्र का नाम है ज्ञानचंद, यानी जीव जो है उसमें ज्ञान होता है तो ज्ञानचंद। दूसरा पुत्र है उनका रूपचंद, शरीर जो होता है परिवर्तित होता रहता है, पुद्गल, उसका नाम रूपचंद। फिर तीसरा पुत्र है धर्मचंद्र, जो चलने में सहायक होता है, अधर्मचंद्र जो रुकने में सहायक होता है, और गगनचंद्र जो सबको अवगाहन देता है, और कालचंद्र जो परिवर्तन में सहकारी होता है। तो ऐसे उन्होंने नाम के माध्यम से वहाँ पर 6 द्रव्यों को याद करने के लिए कहा है। और उसमें जब पिता ने सीख दी अपने पुत्रों को कि जब बड़े भैया अपना कहीं पर घूमना यदि चाहें, तो उस समय में धर्मचंद से कहा कि तुम इनको घूमने में मदद करना, जब थक जाएं तो ठहरने के लिए अधर्मचंद से कहा कि आवास आदि की व्यवस्था गगनचंद्र के लिए कही, और जब वो परिवर्तित हों छोटे से बड़े के रूप में
क्योंकि प्रति समय में परिवर्तन होता है, तो वो काल चंद्र के लिए कहा। इस प्रकार से सब पुत्रों के लिए उन्होंने समझा दिया। और जिसमें जो पुद्गल होता है उसमें परिवर्तन होता है, तो वो वहाँ पर रूपचंद्र के रूप में जब पिताजी की बात को नहीं माना और जो ज्ञानचंद्र थे जिनके लिए कहा गया था कि ज्ञाता दृष्टा स्वभाव रखना, लेकिन वो वहाँ पर उस स्वभाव से नहीं रह पाए और आगे बढ़ कर के वो राग द्वेष करने लगे, ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल है। तो इस प्रकार से जो दो पुत्र हैं उनके वो प्रतिकूल भी परिणमन कर जाते हैं, जहाँ जीव का स्वभाव भी विभाव रूप हो जाता है और पुद्गल भी विभाव रूप, जहाँ स्कंद परिणति होती है। बाकी के चार जो हैं वो शुद्ध स्वभाव में रहते हैं, वो कभी भी विभाव में नहीं जाते। एक और उदाहरण के माध्यम से कि दर्जी जो है वो जीव द्रव्य है और उसकी मशीन वो है अजीब द्रव्य। जब वो चलती है तो धर्म द्रव्य उसको सहकारी होता है, रुकती है टाँके आदि लगाने के लिए तब वो अधर्म द्रव्य है। और जिस जगह पर वो रखी है आकाश द्रव्य ने उसको जगह दी है। और जब मशीन चलती है तब उस समय में कपड़े आदि सिलते हैं, तो उसके माध्यम से काल द्रव्य से वो कार्य होता है। इस उदाहरण के माध्यम से भी उन्होंने समझाया है। अब यहाँ जहाँ आचार्य महाराज ने अपनी लघुता प्रकट की, अपन तत्वार सूत्र के अंत में भी देखते हैं, वहाँ पर भी आता है को न विमुह्यति शास्त्र समुद्रे। ये शास्त्र जिनवाणी का समुद्र इतना विस्तृत है कि वहाँ पर कौन उसमें मोहित नहीं हो सकता, यानी भ्रमित नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर जो भी ज्ञानी होते हैं, जो समीचीन सम्यक ज्ञानी होते हैं, वो कभी भी अहंकार नहीं करते, उनके लघुता के भाव होते हैं। इस प्रकार से यदि कहीं त्रुटि हो गई हो तो उसका शोधन करें, ऐसा कहा। छेड़ालाकार पंडित दौलत राम जी ने भी आखिरी में कि लघुधि तथा प्रमाद तें, शब्द अर्थ की भूल, सुधि सुधार पढ़ो सदा, जो पावो भवकू। जो सुधि यानी विद्वान हो, अच्छी बुद्धि वाले हैं, इसको सुधार करके पढ़ें, क्योंकि स्खलन होना संभव है। एक जगह उनका स्खलन हुआ जहाँ 6 आवश्यक के बारे में बतला रहे हैं, तो वहाँ पर समता सम्हारे थुति उचारे, वंदना जिन देव को नित करें, श्रुति रति करें प्रतिक्रम, तजे तन है मेव को। इसमें 6 आवश्यक जो बतलाए हैं उसमें एक आवश्यक मुनियों का श्रुति रति बतलाया है, स्वाध्याय, जबकि स्वाध्याय मुनियों का आवश्यक नहीं होता। स्वाध्याय उत्तर गुण में आता है, स्वाध्याय करते जरूर हैं लेकिन स्वाध्याय आवश्यक नहीं है। उसमें 5 आवश्यक तो इसमें सही हैं, लेकिन एक प्रत्याख्यान नाम का आवश्यक इसमें नहीं लिखा। प्रत्याख्यान भी एक आवश्यक होता है। कब होता है प्रत्याख्यान? जब सब साधु आहार करके आ जाते हैं, आचार्य श्री के पास जाते हैं और आचार्य श्री को नमोस्तु करके कि आहार ठीक हुआ, अंतराया जो कुछ भी बताते हैं, और उसके बाद में फिर कायोत्सर करके भक्ति करके अगली बार फिर आचार्य श्री जब उनकी ओर देखते हैं तो फिर वो अगले दिन तक के लिए कि प्रत्याख्यान बोलते हैं। जब पहली बार जो पहले साधु प्रत्याख्यान बोलते हैं तो आचार्य श्री भी उस समय में प्रत्याख्यान बोल देते हैं, मतलब वो भी क्योंकि उनके गुरु नहीं है तो भी उस समय में वहाँ पर उनके समय में प्रत्याख्यान बोल करके वो अपना प्रत्याख्यान कल के लिए कर देते हैं। और जिनको कल केश लॉन्च करना हो, जैसे आज हमें केश लॉन्च करना है, तो हमने जो है कल प्रत्याख्यान न लेकर के कल का उपवास यानी केश लॉन्च का उपवास लिया। अब जो है इस प्रकार से आगे के समय के लिए जब तक के लिए त्याग किया जाता है वो प्रत्याख्यान नाम का आवश्यक होता है। प्रतिदिन ये आवश्यक है, अवश्य ही किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है प्रत्याख्यान शब्द उन्होंने नहीं लिखा। तो यहाँ पर आचार्य श्री ने कि इसको अपन ऐसा भी पढ़ सकते हैं, समता सम्हारे थुति उचारे, वंदना जिन देव को नित करें, प्रत्याख्यान प्रतिक्रम तजे तन है मेव को। यानी कोई भंग भी नहीं हो रहा है, अच्छी तरह से व्यवस्थित भी हो जाता है। तो ऐसे जो है 6 आवश्यक के स्थान में यहाँ पर जहाँ पर यदि त्रुटि हो गई है तो उसको सुधार करके भी पढ़ा जा सकता है। जब आचार्य
कुंद कुंद स्वामी ने समयसार लिखा है, उसमें भी एक काव्य में उन्होंने कि तम एयत बेहत्तम दाह्यम अपणो सभिवेण यदि दायज प्रमाणम चुक्केज छलम न घेतव्यम, कि यदि मैं प्रमाण बता दूं, प्रमाण रूप से यदि आपको समझा दूं तो ग्रहण कर लेना, लेकिन यदि कहीं पर चूक हो जाए तो छल को ग्रहण नहीं करना, क्योंकि छदमस्त हैं, चूक होना स्वाभाविक है। इस प्रकार से जो महान होते हैं वो कभी भी अहंकार नहीं करते, बल्कि अपनी लघुता ही प्रकट करते हैं। जब अमृतचंद जी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का समापन किया तो उस समय में भी उन्होंने वहाँ पर कि विभिन्न वर्णों के माध्यम से शब्द बन गए और शब्दों के माध्यम से पद और पद से बन गया शास्त्र, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि शुद्ध निश्चय से कर्तृत्व भाव नहीं होता। एक देश शुद्ध निश्चय से वहाँ पर शुद्ध रूप ग्रंथ के कर्ता होते हैं। असद्भुत व्यवहार नय से जो शब्द समूह की योजना होती है, द्रव्य शुद्ध के कर्ता होते हैं, और जो शास्त्र के कर्ता होते हैं वो उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से होते हैं, और जो भूतार्थ यानी निश्चय नय में रुचि रखने वाले होते हैं वो अभूतार्थ से उनको कोई प्रयोजन नहीं होता, इसलिए उन्होंने कर्तृत्व वहाँ पर स्वीकार नहीं किया। तो ऐसे जो महान पुरुष होते हैं वो कर्तृत्व से बचना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पर आचार्य नेमिचंद सिद्धांती देव ने इसमें द्रव्य संग्रह नाम रखा है। तो ऐसे इन्होंने अपनी लघुता को इस आखिरी काव्य में यहाँ पर बतलाया। इस प्रकार से ये 58 गाथाओं में ये द्रव्य संग्रह ग्रंथ यहाँ पर पूर्ण होता है। पहले अधिकार में जहाँ पर षड द्रव्य पंचास्तिकाय का वर्णन है, उनमें 14 में जीव का वर्णन किया था, अजीव का 8 गाथाओं में अजीव का और 5 में पंचास्तिकाय का। इस प्रकार से वो पहला अधिकार पूर्ण हुआ था। दूसरे अधिकार में 7 तत्व और 9 पदार्थ अधिकार था, उसमें 28 से लेकर 38 तक 11 गाथाएं थी। और तीसरे अधिकार में जहाँ पर 20 गाथाओं के माध्यम से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, और आखिरी में ध्यान का प्रकरण, क्योंकि ध्यान से ही मुक्ति प्राप्त होती है, उसी में 5 परमेश्वरी का ध्यान आदि भी बतलाया था। तो ये द्रव्य संग्रह ग्रंथ जहाँ द्रव्यान योग की प्रवेशिका के रूप में जाना जाता है, इसको यदि अच्छे से समझ लें तो बड़े बड़े ग्रंथ भी अपनी समझ में आने लगते हैं। सभी लोगों ने बड़े अच्छे से जो है इसका श्रवण किया है, और इसका जो और लोगों तक भी पहुँचेगा उसमें बहुत बड़ा योगदान राजीव बाकलीवाल का रहा है। अब अपन एक कायसर्ग पहले इसके समापन के लिए करते हैं, उसके बाद में जिनवाणी स्तुति करेंगे। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भांति, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नव बार।